बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में बियर बार डालना आसान है, लेकिन दवाखाना खोलना मुश्किल है। कॉर्पोरेट कल्चर घुस गया और ये कॉर्पोरेट कल्चर घुसने के वजह से कॉर्पोरेट अस्पतालों में इंसानियत कम रह गई है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज मेरा भाईंदर शहर के जीसीसी क्लब में मेरा भाईंदर शहर की जो आईएमई की विंग है उसकी तरफ से एक पत्रकार परिषद हुई है। इस पत्रकार परिषद से पहले देश भर से आए हुए तमाम डॉक्टरों की एक आपस में मीटिंग हुई है। उनमें काफी मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुए हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को लेकर भी उसमें क्या तब्दीली लाई जाए इस पर भी उनकी आपस में बातचीत हुई है। आइए हम जानते हैं आज की हुई इस पत्रकार परिषद में आईएमई के डॉक्टरों का क्या कहना है। आज हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर ब्रांच के तरफ से एमबीकॉन 2023 का आयोजन किया था, जिससे जो भी नए ट्रीटमेंट के जो नए नए चीज़ें आ रही है, दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए ऑपरेशन के टेक्निक्स आ रहे हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर्स को, क्योंकि अगर हमको जानकारी रहेगी तभी उसको पेशेंट को फ़ायदा होगा। और इसमें लगभग 150 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 25 से ज़्यादा महाराष्ट्र और नेशनल लेवल के पदाधिकारी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया। इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अशोक अडावसर, जो कि नागपुर से आए थे। जैसे कि आपका प्रश्न था कि छोटे अस्पताल और बड़े अस्पताल, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स ये सब बड़े अस्पतालों में इलाज लेते हैं। तो जब वो बड़े अस्पताल में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यही अस्पताल के स्टैंडर्ड्स है। लेकिन अगर हम छोटे अस्पताल में जाएंगे, अगर छोटे अस्पताल उस स्टैंडर्ड में काम करेंगे तो उनको, गरीब जनता को ट्रीटमेंट देना मुश्किल हो जाएगा। आज के तारीख में जैसे मैंने आपको बताया 80% हेल्थ केयर छोटे अस्पताल केटर करती है पब्लिक को और 20% कॉर्पोरेट हॉस्पिटल केटर करते हैं। लेकिन आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये 80% लोगों का जो इलाज छोटे अस्पताल में होता है, छोटे अस्पताल का टोटल रेवेन्यू 20% है और ये 20% लोगों का इलाज करने के बाद में इनका रेवेन्यू 80%। तो धीरे धीरे सरकार की जो नई पॉलिसीज आ रही है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में जा रही है कि सभी छोटे अस्पताल बंद हो जाए। हाँ, बड़े अस्पताल का सिर्फ चलन रहे। हमको डर यही है कि अगर सब छोटे अस्पताल बंद हो जाएंगे तो गरीब जनता कहाँ पे जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की जो हेल्थ केयर मशीनरी है जहाँ पे फ्री में इलाज होना चाहिए वो अच्छी नहीं है। जहाँ तक योजना की संभाल है, योजना में भी गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए हैं हम प्राइवेट अस्पतालों को करने में, वो इतने कम है कि उसके अंदर अस्पताल को सरवाइव करना मुश्किल। अच्छा, हम अगर योजना में किसी पेशेंट का ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कुछ गलती से बच भी जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, 10% टीडीएस कट करके पैसा आता है, तो अल्टीमेटली अस्पताल वालों को उसके अंदर कुछ बचता नहीं। आपको रेवेन्यू बताया, अल्टीमेटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। दे आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है हमारे जैसे। हम नहीं बोल रहे कि हम पैसा नहीं कमाते, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, किसी ना किसी का पैसा फंड आया रहता है, उसके वजह से बड़े बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर उनका टारगेट्स रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो स्टाफ हो, सबको कि ये आपको करना है, क्योंकि उतना उनको पैसा चुकाने का रहता है। तो वो टारगेट के वजह से ये नॉन मेडिकल लोगों ने उसको टेक ओवर कर लिया। आप देखोगे तो ज्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स रहेंगे वो एमबीए रहेंगे या बिजनेस टाइकून्स रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि 20% लोगों को केटर करने के बाद 80% पैसा हम ले सकते हैं। और उसके वजह से ये कॉर्पोरेट कल्चर घुस गया और ये कॉर्पोरेट कल्चर घुसने के वजह से कॉर्पोरेट अस्पतालों में इंसानियत कम रह गई है। कॉर्पोरेट अस्पताल में आप जब तक पैसा नहीं भरोगे, पेशेंट का इलाज चालू नहीं होएगा। वही आप प्राइवेट छोटे अस्पताल में जाओगे, क्योंकि वो डॉक्टर का खुद का चलाया हुआ हॉस्पिटल है, उसको इंसानियत है, उसको मालूम है कि भाई मेरे को समाज में भी रहना है, इसके लिए वो बिना डिपॉजिट के भी पेशेंट का इलाज करता है। मेडिकल फील्ड एक रैपिडली चेंजिंग फील्ड है, जहां हर डिसीज का नया इन्वेस्टिगेशंस, इलाज करने का तरीका और जो तंत्रज्ञान है अवगत, उसके बारे में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होता है। जो एक्सपर्ट है, जो विशेष फील्ड में काम करते हैं, वह इनवाइट करके जो आम प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, उनको हम बुलाते और वो टेक्निक उनको सिखाते। हमारे जो 250 शाखा है उसमें 180 शाखा एक स्मॉल ब्रांचेस है। दे आर प्रेफर्ड बाय द कॉमन पीपल बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज अफोर्डेबल एंड इट इज फेथफुल है, विश्वास है। जो रुग्ण है और डॉक्टर है उनका जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, इसीलिए वो
प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ये जो इलाज करते उनके ऊपर बहुत सारा तकलीफें हैं, जैसे कि 33 लॉज आर देयर। तो एक बार इलाज करने में ज़्यादा समय दे या लाइसेंस के पीछे ज़्यादा समय दे। ये जो लाइसेंस है जिसमें से बहुत बहुत ज़्यादा लाइसेंस ये बिगर जरूरत है, तो डॉक्टर को इसके जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा उनको फ्री हैंड देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को टाइम देने का, वक्त देने का। IMA का सदैव कहना चाहिए कि जो कुछ करना है वो अच्छे ऑनेस्टली करना चाहिए। हम जब वो ओथ लेते हैं, वो ओथ के टाइम में हमें वो बताना पड़ता है कि वो समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने मरीज के प्रति कितना विश्वास आराधना रखते हैं। अभी कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ब्लैक शिप होते हैं, 100 में से 1-2 अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी काबू रखने के लिए IMA के लिए एंटी क्वैकरी सेल है। जो कुछ बिगर सर्टिफिकेट है, जो कोई गैरवर्तन कर रहा है, जो कोई गलत काम कर रहा है, कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए IMA एंटी क्वैकरी सेल चलाती है और उसको समझ देती है। ये बात ऑलरेडी हो रही है। जॉइंट कंबाइंड प्रैक्टिस 10 डॉक्टर इकट्ठा आके अपन नहीं हॉस्पिटल निकालना, ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे ये काम हो रहा है। ग्रुप प्रैक्टिस जिससे कि अच्छा भी ट्रीटमेंट मिलेगा और अफोर्डेबल भी ट्रीटमेंट मिलेगा। और भाई साहब आपका धन्यवाद करूंगा, मैं हर बार ये मॉल का ही उदाहरण देता हूँ कि आप 1 किलो चावल किराने वाले से खरीदते, अगर खराब हुआ तो उसके पास वापस दे सकते। आप मॉल में जाके ले आओगे, खराब निकला कुछ नहीं कर सकते। वही चीज हो रही है। एनी गिवन टाइम वो छोटे नर्सिंग होम जो 15, 20, 30, 40 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें 100 से जास्ती लोग कभी होंगे ही नहीं। तो उसमें सेकंड स्टेयरकेस होना चाहिए, 2 एंट्री एग्जिट होना चाहिए, और जो फायर का जो सिस्टम है वो डिसाइड करो, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम डिसाइड करो। इसके लिए हमारी जो HBI है वो सभी जगह पे यही बोलती है कि 1 विंडो और पूरा उसका रजिस्ट्रेशन, हमको कम से कम 60 से 70 लाइसेंसेस निकालने पड़ते। तो हॉस्पिटल चलाएगा डॉक्टर क्या, ये लाइसेंस के पीछे भागेगा? ये लाइसेंस राज है, घड़ी घड़ी ये लाइसेंस जाओ, वो रिन्यूअल करो, वो 2 साल है, वो 3 साल है, वो 5 साल है। हमने बोला है कि भाई एक विंडो रखो, एक विंडो में सब एप्लीकेशन हम लोग करेंगे और वो करेंगे। इसके बाद चर्चा चालू है गवर्नमेंट में, हमने पूरा सबमिशन दिया है हॉस्पिटल बोर्ड के हिसाब से, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई करो, नहीं तो आगे जाके जैसे आपने बीच में पूछा कि हॉस्पिटल जैसे किराना वाले को तकलीफ होता है, वो हॉस्पिटल छोटे, केरला में 700 हॉस्पिटल बंद पड़ गए, हमारे पास रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में भी आप जो हो रहे हैं छोटे छोटे नर्सिंग होम को, उन्होंने आज जो जिसके लिए उनको एक्रेडिटेशन होना चाहिए, उनको NABH होना चाहिए, वो ऑल दोज जो ISI मार्क आ रही है, उससे तकलीफ ये हो रहा है कि छोटे नर्सिंग होम वो कैटर नहीं कर सकते, उनको सब सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ये सब करेंगे तो तकलीफ होने वाला है। अच्छा, उसका चार्ज किसके ऊपर लगेगा? बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में बियर बार डालना आसान है, लेकिन दवाखाना खोलना मुश्किल है। आज बाजू में किराने का दुकान है, ताकि होटल है, वहाँ का जो कचरा है ना, कचरा उठाने के लिए किसको देता हो? जो टैक्स भरा, टैक्स में लिख के आता है सफाई कर, उतना दिया होगा मोकला हो। हमारा दवाखाने के लिए कचरा उठाने के लिए हमको पैसा भरना, 4 जगह पैसा भरना पड़ता। कमर्शियल टैक्स भरो, बाद में हमारा भी जो है ना बायोमेडिकल वेस्ट, उसके अलग पैसे भरो, हमारा जो होता है म्यूनिसिपल कॉलेज, उसके अलग पैसे भरो। उसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल को पैसे भरना पड़ता है। अरे कचरा वही है, लेकिन मुझे 4 जगह पैसे भरना पड़ता है। रेस्टोरेंट वाला, बार वाले की जगह पैसे भरता है। और इनका सब प्लानिंग रहता है कि छोटा दवाखाना बंद होना चाहिए। जो कुछ फायदे का जो बनाता गवर्नमेंट, उनका कॉर्पोरेट। आज आप कलकत्ता जाओ ना, कलकत्ता में कोई भी सिंगल डॉक्टर नर्सिंग नहीं है, सभी लफड़े में। तो 10-20 डॉक्टर इकट्ठा नर्सिंग बोलते हो, तो खर्चा प्राइवेट में, छोटा दवाखाने में ज्यादा नहीं आता। वो मतलब नहीं है, जो डॉक्टर लोगों की बदनामी होती है, ज्यादा पैसे लेते हैं, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की वजह से होते हैं। उनको पैसा, ये हम नहीं बोलते कि वो ये है, उनको भी खर्चा उतना आता है, उनका सेटअप बहुत बड़ा रहता है, उनका स्टाफ बहुत बड़ा रहता है, उनका ओवरहेड बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन उसको जनरलाइज किया जाता है, क्योंकि वो जब बिल दिखाते हैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का बिल दिखाते हैं, छोटे हॉस्पिटल का बिल नहीं दिखाते। इसलिए हमारी उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है।
कोरोना काल में जिस तरह से एक बहुत बड़ा विस्फोटक की जानकारी सामने आ रही थी कि धारावी में अगर कोरोना फैल जाता है तो इसका असर पूरे देश भर में दिखाई देगा, लेकिन धारावी में जिस वक्त कोरोना फैल रहा था उस पर काबू पाने के लिए सरकार ने डॉक्टर अनिल पाचनेकर को वहां पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी कि किसी भी तरह से धारावी में जो कोरोना का विस्फोट होने वाला है उस पर आप काबू करें। इसको देखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए डॉक्टर अनिल पाचनेकर ने जो वहां पर पैटर्न अपनाया था उस संदर्भ में उन्होंने हमसे जानकारी देते हुए बताया कि मैं धारावी में 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब कोविड चालू हो गया तभी सब जगह पे संशयास्पद वातावरण था, डरे हुए लोग थे, कंफ्यूज लोग थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे वक्त में राहुल शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे दवाखाने में आ गए, बोले पाचनेकर साहब अपने अपने को कुछ करना है धारावी के लिए। किरण दिगावकर जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे वो मेरे दवाखाने में आ गए, तो मैं बोला अपन ऐसा करते हैं कि डोर टू डोर सर्वे करते हैं करके, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जानकारी अपने को वो लोगों को दे सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2.5 किलोमीटर परिसर में 9 से 10 लाख लोग रहते हैं धारावी में, एंड इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। और इफ यू सी द धारावी, तो धारावी में फ्रॉम द कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ईस्ट से वेस्ट तक सब जात धर्म के लोग, धारावी इज रियली कॉस्मोपॉलिटन, गरीब मजदूर लोग रहते हैं। और वहां पे 10-15 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर 15 लोग रहते हैं। तो धारावी जो जस्ट लाइक द अनुभव, अगर वो अनुभव फूटेगा कोरोना का तो पूरा भारत लपेट में आ जाएगा, ऐसा डर लग रहा था। तो वहां पे जब भी मैंने बोला कि अपन डोर टू डोर सर्वे करते हैं और हम लोग हॉटस्पॉट निकाले, तो उन्होंने मेरे को कहा कि लेकिन लॉकडाउन चालू है, आप अकेले डॉक्टर काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं है करके। तो मैं बोला आप टेंशन मत ले लो, मैंने एक जवान के ऊपर सब, कल तो आपको कितने डॉक्टर चाहिए? तो बोले 20 डॉक्टर चाहिए। और एक जवान के ऊपर कल दूसरे दिन 52 डॉक्टर खड़े थे, उसमें से 10 लेडीज थी। तो हम लोगों ने जाके डोर टू डोर सर्वे किया। 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 50,000 का सर्वे किया। उसमें से 4,000 लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिए और 4,000 लोगों में से 400 लोगों को हमने टेस्टिंग के लिए भेजा। उसमें से 20% 80 लोग पॉजिटिव निकले। तो ये जो 20% हमने पहले जो पॉजिटिव पकड़े थे तो बॉम्ब फटने से बच गए। एंड देन इट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय द धारावी कोविड पैटर्न, अप्रिशिएटेड बाय द उद्धव ठाकरे जी, देन द प्रवीण परदेशी एट द टाइम म्यूनसिपल कमिश्नर थे, देन मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि धारावी pattern of door to door survey should not be get limited to the Dharavi only, but it should be eliminated all over the India। क्योंकि जो लोकल डॉक्टर है उसको लोग जानते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको बुखार है, आप कोरोना के कांटेक्ट में थे, आप बाहर से आए हुए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी के डॉक्टर को नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, लोकल डॉक्टर के भरोसे के ऊपर लोकल डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड दैट इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ द धारावी सक्सेसफुल कोरोना मॉडल। मुझे CNN और BBC में पूछा गया कि आपको भी इतना एक्लॉट मिल रहा है, आपको कैसे लग रहा है? मैं तभी बोला था कि हम लोगों, जब मैं धारावी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 38 साल से, आज जो मेरे फैमिली है, अगर फैमिली को छोड़ के भागना, अगर सोल्जर वॉर छोड़ के भागेगा तो वॉर नहीं जीता जाएगा। तो वी आर सिंपल पीपल, वट एवर लिटिल बिट नॉलेज वी आर हैविंग कि कोरोना में मास्क क्यों पहनना चाहिए, हाथ क्यों धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, वो थोड़ी बहुत जानकारी थी वो हमको लोगों को देने की थी और हम लोगों को दे दी। उसी टाइम हमारे ऊपर भी कुछ तो भी हादसा हो सकता था, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर सोल्जर वॉर छोड़ के भाग जाएगा तो वॉर नहीं जीता जाता। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अनिल पाचनेकर, जिन्होंने कोरोना के समय में कोरोना पर काबू पाने के लिए जो पैटर्न अपनाया था उसके चलते उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आखिर में जाते जाते आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए बताई है कि सरकार ने जिन कॉरपोरेट अस्पतालों को मंजूरी के लिए जो पॉलिसी अपनाई है वही पॉलिसी छोटे मोटे अस्पतालों पर भी अपनाई जा रही है। तो इन पॉलिसियों में कहीं ना कहीं तब्दीली लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि छोटे जो अस्पताल है ये अस्पताल समाज में रहकर काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जबकि जो कॉरपोरेट अस्पताल है इन कॉरपोरेट अस्पताल केवल बिजनेस करते हैं। देखना है कि क्या सरकार इन IMA की जो मांग है, इन जो
इतने सालों से जो मांग करते आ रहे हैं उस पर गौर करती भी है या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साहिब शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।